गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका ब्राइट स्कूल ऑनलाइन क्लासेज। कल का हमारा टॉपिक था राज्य सरकार। राज्य सरकार के बारे में हमने पढ़ा था कि राज्य सरकार का गठन है वो किस प्रकार होता है, कौन कौन से विषय उसके अंतर्गत आते हैं, किस प्रकार से राज्यों में वो शासन संचालन करती है। उसके बाद में हमने जो राज्य का प्रमुख राज्यपाल होता है उसके बारे में पढ़ा, उसकी शक्तियों के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार से वो कार्य करता है, शासन संचालन का प्रमुख होता है। आज का हमारा टॉपिक है मंत्री परिषद। मंत्री परिषद मंत्री परिषद किसे कहते हैं? मुख्यमंत्री और उसके मंत्रियों के समूह को मंत्री परिषद के नाम से जाना जाता है। मुख्यमंत्री और उसके जो मंत्रियों का जो समूह होता है, मंत्रिमंडल होता है, उसको मंत्री परिषद के नाम से जाना जाता है। कि मुख्यमंत्री अलग अलग विभागों के मंत्री नियुक्त करता है। उन मंत्रियों के समूह को, परिषद को मंत्री परिषद के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में मंत्री परिषद राजधानी जयपुर में स्थित सचिवालय भवन से राज्य के शासन का संचालन करती है। कि राजस्थान में जो है वो मंत्री परिषद है, वो जयपुर में इनका एक सचिवालय भवन बना हुआ है जहाँ पर सभी मंत्रियों के कार्यालय हैं, सचिव बैठते हैं, वहाँ से राज्य का शासन संचालन करती है। अलग अलग विभागों के अलग अलग मंत्रालय होते हैं। सरकार के प्रत्येक मंत्रालय में मंत्री की सहायता के लिए सचिव होते हैं। जो सरकार का जो प्रत्येक मंत्रालय होता है, चाहे गृह मंत्रालय हो, शिक्षा मंत्रालय हो, या परिवहन मंत्रालय हो, चिकित्सा मंत्रालय हो, सभी में क्या होता है, एक एक सचिव नियुक्त किया हुआ होता है। वो सचिव होता है वो नौकरशाही होते हैं। नौकरशाही मतलब वो निर्वाचित न होकर जो सरकारी कर्मचारी होते हैं। मंत्रालय में मंत्रियों की सहायता के लिए सचिव होते हैं, वे नौकरशाह होते हैं। वे मंत्री को सूचनाएं उपलब्ध करवाते हैं और निर्णय लेने में मंत्री की सहायता करते हैं। यानी विभागों से संबंधित जो भी सूचनाएं होती है वो मंत्री तक पहुंचाते हैं, और जो भी निर्णय लेते हैं, निर्णायक जो फैसले लेते हैं, उनको लागू करने में और उन फैसले लेने में उन मंत्री की सहायता करते हैं। नौकरशाही परिषद के निर्णयों को लागू करने के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। जो भी सरकार द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं, जो कानून पारित किए जाते हैं, उनको लागू करने की जिम्मेदारी भी नौकरशाही की होती है। ये सचिव RAS IAS जो अधिकारी होते हैं, उन्हीं में से चुनकर इनको नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा। अब जो मंत्री परिषद होता है उसका मुखिया होता है वो मुख्यमंत्री होता है। तो मुख्यमंत्री है वो कौन होता है, किस प्रकार से उसका चयन होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके क्या कार्य होते हैं। मुख्यमंत्री विधानसभा में बहुमत वाली पार्टी अथवा पार्टियों के गठबंधन का नेता होता है। यानी या तो पूर्ण बहुमत हो, आधे से ज़्यादा जिसके विधायक जीतते हैं। जैसे राजस्थान में 200 सीटें हैं, अगर जिस पार्टी की 101 सीट आती है उस पार्टी का जो विधायकों में से मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। तो जो बहुमत वाली पार्टी होती है उसमें से किसी एक को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है, या अगर बहुमत नहीं आता है तो अन्य पार्टी जो उसको समर्थन करती है, उनके गठबंधन से जो सरकार बनाती है, उनके विधायकों का नेता होता है। यानी गठबंधन जो पार्टियां होती है उनके नेताओं में से एक को चुना जाता है। वह मंत्रियों की सहायता से सरकार चलाता है। यानी मंत्रियों की सहायता से अकेला मुख्यमंत्री खुद नहीं कर सकता, अलग अलग विभागों के अलग अलग मंत्री नियुक्त करता है, मंत्री परिषद का गठन होता है, उसके बाद में वो शासन संचालन करता है। मंत्री उसकी ही पार्टी या उसकी सहयोगी पार्टी के विधायक होते हैं। या तो मंत्री उसकी पूर्ण बहुमत वाली पार्टी है तो उसी पार्टी के होंगे, या फिर अगर समर्थन वाली पार्टी है तो कुछ मंत्री है वो समर्थन देने वाली पार्टी जो सहयोगी पार्टी है उसके भी हो सकते हैं, उनमें से भी नियुक्त कर सकता है। मुख्यमंत्री राज्य की मंत्री परिषद का मुखिया होता है। जो मंत्री परिषद होती है उसका मुख्य नेता के रूप में कार्य करता है, मुखिया होता है। वास्तव में राज्य के शासन की समस्त जो शक्तियों का प्रयोग है वो राज्यपाल के नाम पर मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद के द्वारा ही किया जाता है। यानी हकीकत में अगर देखा जाए, वास्तव में देखा जाए, तो जो शासन संचालन की राज्य की जो भी प्रमुख जो शक्तियाँ हैं, उन सभी शक्तियों का
चाहे कार्यपालिक शक्तियाँ हो या विधायी शक्तियाँ हो, उन सभी का शक्तियों का जो राज्यपाल की जो शक्तियाँ हैं उनका प्रयोग है वो मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के द्वारा ही किया जाता है। मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद राज्य की जनता और उसके द्वारा चुने गए जो जनप्रतिनिधियों की संस्था है, विधानसभा जिसको बोलते हैं, या विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी रूप के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, यानी उसके प्रति उत्तरदायी होती है। विधानसभा में बहुमत का विश्वास प्राप्त होने तक ही वह अपने पद पर बना रह सकता है। जो मुख्यमंत्री होता है वो विधानसभा में जब तक उसको बहुमत प्राप्त है तब तक ही, बहुमत प्राप्त होने तक ही या बहुमत का विश्वास प्राप्त होने तक ही वह अपने पद पर बना रह सकता है। अगर बहुमत नहीं होता है, एक भी विधायक अगर समर्थन पार्टी जो सहयोगी पार्टी होती है वो समर्थन वापस ले लेते हैं या उसकी पार्टी के विधायक इस्तीफा दे देते हैं, तो उसके कारण अगर बहुमत नहीं होता है तो उसको मुख्यमंत्री पद से हटना पड़ता है। इस प्रकार जो बहुमत वाली पार्टी होती है उसका एक मुख्य नेता होता है, वो नियुक्त करके मुख्यमंत्री बनाया जाता है, जो जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। राज्य में शासन संचालन का प्रमुख कार्यभार है वो मुख्यमंत्री के हाथ से होता है, वही नियुक्त करता है, वही राज्यपाल को सलाह देता है कि किस विधायक को कौन सा मंत्री नियुक्त करना है, कौन सा विभाग देना है, किसको शिक्षा मंत्री बनाना है, किसको चिकित्सा मंत्री बनाना है, किसको स्वास्थ्य मंत्री बनाना है, किसको परिवहन मंत्री बनाना है। इस प्रकार से अलग अलग विभाग है वो आवंटित करवाता है। अब मुख्यमंत्री के कार्य की, मुख्यमंत्री के प्रमुख कार्य क्या है, तो पहला है वह मंत्रियों के कार्यों का बंटवारा करता है, यानी मंत्रियों को उनके अलग अलग विभाग आवंटित करता है कि इसका कृषि विभाग का अलग, जो कृषि मंत्री है उसको अलग विभाग देता है, चिकित्सा मंत्री को अलग देता है, स्वास्थ्य मंत्री को, जो शिक्षा मंत्री है उसका अलग कार्यभार होता है, गृह मंत्री का अलग कार्यभार होता है। इस प्रकार से हर विभाग का अलग अलग मंत्री नियुक्त करता है, उनका विभागों का बंटवारा करता है। उसके अलावा है वह विभिन्न विभागों के कार्यों की निगरानी करता है कि विभिन्न विभागों में जो भी कार्य हो रहे हैं उन कार्यों की निगरानी करता है कि वो सही हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, और उनके कार्यों का समन्वयन भी करता है, उनकी जांच भी करता है। सभी मंत्री उसी के नेतृत्व में कार्य करते हैं, जितने भी जो मंत्री होते हैं वो सभी मंत्री है वो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कार्य करते हैं, उसकी देख रेख में उसके अनुसार बताए हुए रास्ते पर ही कार्य करते हैं। वह मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता भी करता है, कि मंत्रिमंडल की जो भी बैठकें होती है, विधानसभा की जो बैठकें होती है उसकी अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष करता है, लेकिन जो मंत्रिमंडल की जो बैठकें होती है उनकी अध्यक्षता है वो मुख्यमंत्री के द्वारा ही की जाती है। बहुमत दल का नेता होने के कारण वह विधानसभा में सदन के नेता के रूप में भी कार्य करता है, क्योंकि बहुमत दल का नेता होता है, इसी कारण विधानसभा जो है सदन के नेता के रूप में भी कार्य करता है। इस प्रकार ये मुख्यमंत्री के प्रमुख कार्य हुए। इस प्रकार एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं कि मंत्रिपरिषद क्या होती है, किस प्रकार इसका गठन किया जाता है, तो उसका आंसर कर सकते हैं। मुख्यमंत्री की जो है, मुख्यमंत्री का चुनाव किस प्रकार होता है, मुख्यमंत्री के क्या क्या कार्य होते हैं, तो आदि प्रश्न आ सकते हैं जिनके उत्तर हम आसानी से दे सकते हैं। इस प्रकार हमने पढ़ा कि मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद का किस प्रकार कार्य करती है। धन्यवाद।